आइए मैं आपको आज अपने आईवीएफ यूनिट की एक शॉर्ट टूर कराती हूँ। वर्क स्टेशन है, ये एंड्रोलॉजी वर्क स्टेशन कहलाता है। ये हमारी मॉड्यूलर ओटी है जहाँ पे हम ओवम पिकअप करते हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा हाईटेक मॉड्यूलर एम्ब्रियोलॉजी लैब है। ये हमारा आईवीएफ का वर्क स्टेशन है। हम कैमरा में देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा ओवम आया है। ये वो मशीन है जिसमें हम सिंगल ओवम को सिंगल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर देते हैं। हमारे यहाँ डोनर ओवम और डोनर सीमेन वाला काम नहीं होता है, बिकॉज ये मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। सेल्फ ही आईवीएफ करती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड का सीमेन होना चाहिए और वाइफ का ओवम होना चाहिए। मैं डॉक्टर फहमी खान मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हूँ। आइए मैं आपको आज अपने आईवीएफ यूनिट की एक शॉर्ट टूर कराती हूँ। ये हमारे एंट्रेंस है हमारे आईवीएफ यूनिट का। इधर हमारी आईवीएफ एंड्रोलॉजी लैब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें वर्क स्टेशन है। ये एंड्रोलॉजी वर्क स्टेशन कहलाता है। इसमें जो हस्बैंड का सीमन होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब वार्मर्स वगैरह हैं। और यहाँ से जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इस पास विंडो के थ्रू हम ये प्रिपेयर्ड सीमन एम्ब्रियोलॉजी लैब में भेजते हैं। चलिए अब आपको मैं अपनी आईवीएफ ओटी और फिर एम्ब्रियोलॉजी लैब दिखाती हूँ। उसके बाद फिर रिकवरी रूम और आईयूआई एंड्रोलॉजी भी दिखाऊंगी। ये हमारी मॉड्यूलर ओटी है जहाँ पे हम ओवम पिकअप करते हैं पेशेंट का, और उसके बाद फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी यहीं किया जाता है। इसमें हमारे पास बहुत हाईटेक मशीन्स हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पास विंडो है। यहाँ से हम जब ओवम पिकअप करते हैं तो उसके बाद यहाँ से सैंपल एम्ब्रियोलॉजी लैब में एंटर किया जाता है। क्योंकि कोई भी मैनुअल इतने मूवमेंट हम नहीं कर सकते उस वक्त, तो हम मिनिमल मूवमेंट के साथ हमने बहुत अच्छी पास विंडोज़ बनवाई हैं जो कि बहुत ही मॉड्यूलर और हाईटेक है, और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल 0% है। इस आईवीएफ सेंटर में हमने 2 AHUs इंस्टॉल करे हैं। एक हमारी ओटी को कवर करता है और सेपरेटली एक हमने एम्ब्रियोलॉजी लैब के लिए अपना AHU लगाया है। AHU एक ऐसी यूनिट होती है जो टेम्परेचर कंट्रोल के साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और AHU के साथ हम जितना अच्छा जर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम नॉर्मल ACs के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी लैब दिखाती हूँ। ये हमारी बहुत ज़्यादा हाईटेक मॉड्यूलर एम्ब्रियोलॉजी लैब है। इसमें वो पास विंडो है जो मैंने आपको उधर से दिखाई थी, जिसमें से कि हम ओवम इधर से लेते हैं, और एक पास विंडो उधर है जो हमारी आईवीएफ एंड्रोलॉजी लैब को कनेक्ट करती है और सीमन सैंपल वहाँ से आता है। ये हमारा आईवीएफ का वर्क स्टेशन है। ये बहुत ही हाईटेक और एडवांस्ड वर्क स्टेशन है। इसमें यहाँ कैमरास लगे हैं। इसमें हम कैमरा में देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा ओवम आया है और किस तरह से हम सीमन का एनालिसिस और ये सब इसमें हम देखने के बाद में हम एम्ब्रियो को भी इसमें देखते हैं, और उसके बाद हम इसे इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। ये भी बहुत हाईटेक इंक्यूबेटर है। ये हेरासेल इंक्यूबेटर है। एक हमारे पास जो और बहुत अहम मशीन है उसे हम इक्सी मशीन कहते हैं, वो ये है। ये वो मशीन है जिसमें हम सिंगल ओवम को सिंगल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर देते हैं। ये मशीन बहुत हाईटेक है, और जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं या मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती या बहुत गुड क्वालिटी, हमें सिर्फ एक ही स्पर्म मिलता है, तो हम एक वाहिद स्पर्म को भी यूज़ करके फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है। उसके बाद हम उस जो भी हमारा बनता है उसको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। फिर इसमें 3 to 5 डेज रखते हैं। फिर जो हमारी स्टेजेस होती है, कभी हम 3rd डे में ट्रांसफ़र करते हैं, कभी 5th में करते हैं, तो उस हिसाब से इसमें मैनेज करते हैं। बाकी इसमें मॉनिटर करने का काम हम फिर इससे करते हैं वर्क स्टेशन पे। ये जो हमारा बहुत हाईटेक ओलंपस का हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये भी बहुत ही अच्छे, बहुत वर्ल्ड क्लास लैब्स में ये होता है। और हमने कोशिश ये की है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के हम इंस्ट्रूमेंट्स भी रखें, और हमने अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इससे हमारे रिजल्ट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ये हम अब ओटी से बाहर आ गए हैं। हमारा पेशेंट जब पिकअप या ट्रांसफ़र के बाद फिर हम उसे रिकवरी रूम में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ओवम पिकअप के बाद 3 to 4 आवर्स रखते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हार्डली ½ एन आवर। ये भी हम लोगों ने काफ़ी वेंटिलेटेड और काफ़ी बड़ा बनाया है। और इसके अलावा हमारे पास इसके इधर जो है सीमन कलेक्शन रूम है, जो प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया है, जिसमें एक बड़ा सा रूम है और काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, जिससे कि जो मेल पार्टनर है वो कभी भी हेजिटेट ना करे या उसको अपने मतलब कंडीशंस फेवरेबल लगे, जिससे कि वो
सीमेन देने में कोई इशू ना आए। दूसरा हमारे पास ये IUI एंड्रोलॉजी लैब है, जिसमें हम लोग सिर्फ IUI जिसका करते हैं उसका सीमेन सैंपल इसमें प्रिपेयर करते हैं। IVF हमारा एकदम सेफ और सिक्योर एरिया है, जहाँ पे हम सिर्फ IVF के पेशेंट्स को ले जाते हैं, IUI पेशेंट्स को हम उधर नहीं जाने देते हैं। और IVF का बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कि इन्फेक्शन नहीं हो। हमारा एक काउंसलिंग रूम है जो कि हमारे IVF OT के बिल्कुल बगल में है। इसका भी टूर, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस यहाँ पे पेशेंट्स की काउंसलिंग की जाती है और प्रॉपरली उन्हें हर स्टेप एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया जाता है। सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने के बाद ही विद फुल कंसेंट ये प्रोसीजर किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी जगह है हमारी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीमेन कलेक्शन रूम है हमारा। ये हमने पेशेंट के लिए बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत साफ़ सुथरा और पूरा वेंटिलेटेड, बहुत ही एयर कंडीशन अच्छा रूम दिया है। इसमें ये बेड है और फिर यहाँ पे एक पासिंग विंडो दी है, जिसमें कि पेशेंट अपना सैंपल यहाँ रख के यहाँ से चले जाए। उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहते। और साथ में यहाँ एक वॉशरूम भी दिया है हमने। चलते चलते मैं आपको एक बात और बताती जाऊँ कि हमारे यहाँ डोनर ओवम और डोनर सीमेन वाला काम नहीं होता है। हम लोग ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ये मेरी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ सेल्फ ही IVF करती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड का सीमेन होना चाहिए और वाइफ का ओवम होना चाहिए। मैं डोनर IUI भी नहीं करती हूँ, ना डोनर IVF करती हूँ इंशाल्लाह। ये जो अभी मैंने अपने IVF सेंटर का आपको छोटा सा एक टूर कराया है, इसका मकसद बस ये बताना है कि आपको बरेली में भी एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला IVF सेंटर अब अवेलेबल है आपके पास। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर में जिनको भी बच्चों की ख्वाहिश है वो पूरी हो सबकी। और हम लोग की ये बहुत कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले इसमें। थैंक यू।